Jai Shri Krishna, Vasudev Kuntum to the whole world, and Jai Shri Ram. I am Rajiv from Nepal. This video, um, ये वीडियो हम हिंदी में बात करते हैं। ये वीडियो इंडिया गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार की थोड़ा बहुत जो मेरा जानकारी है, और जानकारी तो है, छिमेकी मुल्क मतलब पड़ोसी देश है तो बहुत जानकारी है, लेकिन इतना बड़ा देश है कि फिर भी अब वहाँ का हम नहीं है, हम नेपाल के हैं। तो इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उनका इंडिया का, तो उसी आधार पर हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि संबंध है सब कुछ का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सब देश का। और ऊपर से सबसे बड़ी बात कहे या समस्या कहिए तो खुला बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है। चाइना के तरह ब्लॉक नहीं है, प्रोटेक्टिव नहीं है। इसलिए इंडिया सरकार की अभी दो उस देश की भविष्य, तीन भविष्य अभी है कंटिन्यू। अभी एक है मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है अभी, वो एक हुआ, अभी तो वो चल ही रहे हैं उनका सरकार। और मैं दुआ करता हूँ उनके देश का जो चारों धाम है, जगन्नाथ धाम, रामेश्वरम, वो सब है, कृष्ण जी का द्वारिका हुआ, और बद्री नारायण जो धाम है, जितना भी शक्ति है, जो ज्योतिर्लिंग है, और जितना भी शक्ति है उनका देश का, भारत का, मैं प्रार्थना करता हूँ सारे भगवान से कि उनका स्वस्थ जीवन रखे, उनका सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी उनको व्यवस्थित करें, क्योंकि उस देश में जान का सुरक्षा ही सबसे बड़ी बात है, खतरा है। तो अभी वो है। उसके बाद योगी जी हो गए, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। ये दोनों धार्मिक रूप से भी परिपक्व है, और आपकी भौतिक रूप से आपकी धार्मिक हो गया, वेद शास्त्र जानने वाला, और शस्त्र मतलब हथियार और वेद, ये दोनों से। और उसके बाद तीसरा में वही बीजेपी का, मोदी जी का ही अमित शाह पॉलिटिशियन है, अध्यक्ष शायद, तो वो भी है। तो अब वेद की उतना जानकारी मुझे धार्मिक रूप से अब उतना नहीं लगते हैं देखने में धार्मिक का, लेकिन व्यवहारिक जो भौतिक चीज़ है। अब मोदी जी के छत्र छाया में हुए उनके पार्टी है, तो ज़रूर वो मोदी जी उनका जो धार्मिक एस्पेक्ट है वो पूरा कर देंगे, यही मैं आशा करता हूँ। तो ये हुआ कि बहुत से महात्मा गांधी के बाद बहुत से ऐसे नेता आए, जब बहुत सारे नेपाल की और इंडिया का दोनों का ही लगभग कांग्रेसी मैक्सिमम सरकार रहा है। वहाँ पर कम्युनिस्ट और दूसरे उतना आया नहीं। तो इंडिया का वही है कि कांग्रेस की जो थे उसको एक तरीके से उतने ब्लैक मनी थे, वो भी किसी ने कर नहीं पा रहा था। और सबसे बड़ी समस्या है इंडिया का कि पॉपुलेशन इन चाइना से 3 गुना छोटा है भारत। नेपाल से 22 गुना बड़ा है इंडिया, और चाइना 66 गुना बड़ा है नेपाल से। तो 22 या 66 हुआ, तो इंडिया से 3 गुना बड़ा हुआ चाइना। फिर भी जनसंख्या में इंडिया कंपटीशन तो न कहे, लेकिन फिर भी जनसंख्या लगभग चाइना से मिलता जुलता है। तो गवर्नमेंट को उस पर कंट्रोल करना चाहिए कि भाई जनसंख्या इतना कैसे आती है, कहाँ से बढ़ती है। और उसके बाद बॉर्डर हुआ मेन समस्या। तो बॉर्डर कैसे समाधान किया जाए,
अब बॉर्डर को जो मसला है, बॉर्डर का मसला आप एकदम चाइना की तरह घेर लो एक ही बार में पूरे अपने देश को। अगर आप अब इंडिया की साइकोलॉजी जनते को सुनते हैं कि बहुत सारे पैसे की बात करते हैं कि बहुत अमीर है, तो आप उतने बड़े पैसे वाले हो तो पूरा इंडिया को एक ही बार में घेर लो। आपको इंटरनेशनल बाउंड्री हमेशा के लिए अगल बगल की पड़ोसी देशों से आपकी संबंध अच्छा रहेगा, बार बार झगड़ा नहीं होगा। नेपाल, पाकिस्तान या चाइना है, एक ही बार में क्लियर करके यूएन को बीच में रख कर, हाँ यूएन होना ही चाहिए। जो देश यूएन को नहीं लाता, यूएन से छुपाता है, समझिए कि वो दुनिया के लिए गद्दार है। वो देशी गद्दार हुआ, वो देशी खुद एक इंसान आतंकवादी होता है, इसी तरह देशी आतंकवादी हुआ पूरा दुनिया के लिए, जो यूएन से छिपा कर अपना काम करता है, यूएन को रख कर। क्योंकि अगर वो सचमुच का अपना समस्या समाधान करना चाहता है, एक ही बार में समस्या समाधान करके शांति के बाद वो अपना प्रगति चाहता है। शांति के बाद प्रगति है, जहाँ शांति है प्रगति है, वहाँ पर धर्म है। तो अगर आप है तो यूएन को लाकर सब पड़ोसी एक बार में मिलकर, और वो अपना अपना जहाँ अपना अपना लिंक बॉर्डर पर मसला क्लियर करे और बॉर्डर लगा ले हमेशा के लिए। टेम्पोररी लगाए, टेम्पोररी होता है तार जाली, उसके बाद आप धीरे धीरे बनाते रहो ताकि फिर विवाद न हो, है ना। जस्ट टेम्पोररी हटाया, परमानेंट उस जगह पर रिप्लेस कर दिया बॉर्डर को। चाइना इसीलिए उतना आगे है क्योंकि वो अपना बॉर्डर प्लस सुरक्षित है। वो पहले देश सुरक्षित है, सर्वाइवल सिक्योरिटी है, इसीलिए वो अपना सर्वाइवल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सर्वाइवल हुआ, सुरक्षित महसूस करेंगे, पहले आत्मरक्षा होगा, पहले देश का आत्मरक्षा होगा, तब ना उसके बाद वो अपने जीने के लिए कुछ करेगा। तो आत्मरक्षा के लिए आपको पहले देश की आत्मरक्षा करे, देश की आत्मरक्षा करे, पहले इंसान अपना रक्षा करेगा, तब न देश के लिए, जनता के लिए, दुनिया के लिए कोई काम करेगा। इसी तरह देश पहले आत्मरक्षा करेगा तब न होगा। तो आप बॉर्डर मसला एक ही बार में क्लियर कर लो। आप अपने जितने सारे ताकत हो, है नहीं, दिमाग का ताकत हो, धर्म का ताकत हो, हथियार का ताकत हो, इकोनॉमिक ताकत हो, जो जितना भी ताकत है लगाकर आप समस्या एक ही बार सुलझा लो। इसी में उसको बुद्धिमानी कहा जाता है। आप मतलब एक तो थोड़ा सा घाव हुआ शरीर पर, जख्म को, आप जख्म को छोड़ देंगे जीवन भर, वो उसको तानते रहेंगे तो छाले का घाव, साधारण घाव होता है ना, वो हड्डी तक पकड़ लेगा तो कैंसर हो जाता है। लोग कहते हैं कि बहुत विद्वान है, इतने सारे साइंटिस्ट विद्वान कहलाता है, आप जाते हैं अमेरिका में सेवा करते, नशा को वैज्ञानिक बनते हैं। अब आपकी अपनी समस्या का, पाकिस्तान की बॉर्डर चारों, पहले बॉर्डर इंडिया को, है ना। इसके साथ रिक्वेस्ट के साथ, हाथ जोड़कर प्रणाम के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आप बॉर्डर की मसला हमेशा के लिए पहला एक काम करो, पहला स्टेप बाय स्टेप, एक सरकार आए, एक नेशनल इंटरनेशनल मुद्दा अपना समाधान करे, फिर दूसरा सरकार आए ये करे। सारे काम किए, लगता है कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। एक ही काम करते हैं, ठोस करते हैं, जो एकदम रिस्क का एनालिसिस करो, उसके बाद रिस्क का प्रायोरिटाइज करो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और एक ही काम करो कंप्लीट। पहले एक क्लास पास करो, उसके बाद दूसरे में जाया जाता है। बिहार यूनिवर्सिटी नहीं है कि पैसे से खरीद लिया सर्टिफिकेट, समझे कि नहीं। एक सड़ा हुआ आलू पूरा बोरा में ख़राब कर देता है। इसी तरह आपका इतने जनसंख्या इतने हैं, इतने देश में आपका एक दाऊद इब्राहिम है, पूरा इंडिया को तबाह कैसे कर देते हैं। क्योंकि उनके साथ कहाँ से वो, मतलब इंसान जब तक वो भगवान किससे नहीं उसे शक्ति मिलते, उसके बुद्धि नहीं मिलेगी तो कैसे उसका इतना ताकत कैसे आएगा, उतना बुद्धि विचार कैसे आएगा कि वो एक देश की तबाह कर सके। इसका मतलब है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। वो भी मैं सुना था कि पुलिस का बेटा था, तो वो भी उसके साथ नाइंसाफ़ी कोई हुआ होगा। मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, इसीलिए वो हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा होता है। वो हिम्मत किया, अपना रास्ता निकाला, है नहीं। जैसे गौतम बुद्ध भगवान अपने रास्ते पर चलते गए, उसका अपना मार्ग है। आपके देश में आनंद मार्ग कहते हैं, उसका अपना मार्ग है दाऊद इब्राहिम का। इसी तरह वो चलता गया, ऊपर वाले ने उसको साथ दिया। क्योंकि सच में आपकी देश ने अन्याय करता है,
किया होगा तब ना उसको भगवान ने साथ दिया। भगवान साथ नहीं देंगे तो कोई इंसान कुछ कर नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा इस धरती पर, जब तक वो धरती माँ उसको साथ नहीं देगा। तो जितना नाम दाऊद इब्राहिम के चलते पूरा इंडिया में है, उतना पूरा हिंदुस्तानी एक तरफ और दाऊद इब्राहिम एक तरफ, इंटरनेशनली उतना जाना जाता है। तो पहले बॉर्डर का मसला ये करो। जब आपको देश दे दिया, उतना बड़ा ज़मीन दे दिया, तो फिर इतना नेचुरल बॉर्डर है, नदी, नदी के उस पार पाकिस्तान रहेगा, इस पार हिंदुस्तान रहेगा, तो इसमें कौन सी लफड़ा नज़र आ गया? उतना बड़ा ज़मीन दिया तो नहीं है, एक जम्मू कश्मीर छोटा सा उस ज़मीन का टुकड़ा है, कितना भी सुंदर हो, लेकिन आप प्राकृतिक देखें एकदम अच्छा से, न्याय न्याय सचमुच का आपको राम जी आए, राम भूमि कृष्ण जी कहलाते हैं, चारों धाम है, उसका जितना ज्योतिर्लिंग है, बहुत सारे धार्मिक क्षेत्र है, तब सचमुच न्याय करना चाहेंगे तब देखेंगे नेचुरल बॉर्डर है, नदी के उस पार कट ऑफ कर देंगे, एकदम आसानी से वो पाकिस्तान हो जाएगा, इधर हिंदुस्तान हो जाएगा। और नहीं तो आप लोग दोनों में सलाह कर लो कि चाइना की तरह हांगकांग और चाइना रहे, वो इस्लामिक स्टेट रहेगा, इंडिया के अंदर ही रहेगा, वो अपना सेल्फ रहेगा, सेल्फ एक देश की तरह रहेगा, उसमें कोई हिंदू जा नहीं सकता वीसा के लिए, रहेगा इंडिया के ही एक सबसेट की तरह हुआ। आप मैथ टीचर से भी सलाह कर सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब एक ये हुआ बड़ा बड़ा घेरा, तो बी उसका अंदर हुआ, तो उसका अंदर पाकिस्तान रहे। आप इस तरह से रहो, या दो देश, यूएन में दो देश अलग अलग रूप से रहो, एक ही देश है, उसका अंदर इस्लामिक स्टेट रहेगा, वहाँ पर कोई हिंदू नहीं जाएगा, एक भी हिंदू पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, और एक भी मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? एक भी हिंदू पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, और एक भी मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए, इस तरह कट ऑफ। आपका ICAI इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट बोर्ड है इंडिया का, उनसे भी सीखे कट ऑफ किसे कहते हैं। 12 महीने की 1 साल फिजिकल ईयर होता है, कट ऑफ होता है, तब हिसाब किताब करने में आसानी होती है, नहीं तो संभव नहीं होगा बैलेंस शीट तैयार करना। इससे पहले बॉर्डर एकदम, भाई आपको देश लिया है वो, कभी वो भी भारत माँ थी, भारत माँ अब श्रीलंका छूट गए, पाकिस्तान हो गए, इंडिया हो गया, है ना, बहुत सारे देश आपसे निकल गए, तो सब एक ही था, एक ही बाप माँ बाप का एक ही संपत्ति था, 10 बेटे हुए, अलग अलग बांट लिए, वो अलग बात है नहीं? तो इसमें आप अलग अलग बेटे होकर बांट लिए, एक रॉ खोल लिया, एक ISI खोल लिया, एक PSI खोल लेगा, एक JSI खोल लेगा, सब पूरा दुनिया को उसमें फिट करते रहोगे कि हाँ नेपाल की इंसान आया है, साला ये ISI है, इसको पौती बनाओ, ये ऐसा लगता है, चाइनीज़ लगता है, जापानीज लगता है, ऐसा लगता है। अपने साइकोलॉजी से साला मन के लड्डू अंदर ही अंदर खाते रहो। वो है, उसका नाम रहेगा राम, आप उसको अंदर ही अंदर श्याम समझ कर उसे जपते रहेंगे, तो वो अच्छी बात नहीं होगी धरती पर। आप कितना भी चिड़िया उड़े आकाश, फिर भी करे धरती के आस, आपको लगेगा कि बाहर से मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन आप सचमुच का जब रिंग में आओगे ना दुनिया का, तो आप अंदर से खोखला रहोगे, खोखला अरने में गाछी की तरह, समझे कि नहीं? दुनिया को उतना जज करोगे ना, आप खुद खोखला हो जाओगे। पहले अपने आप को जज करोगे आप कितना हो। एक समस्या साल, आप 76 साल का आपका देश है, 76 साल आज़ादी का हो गया, 76 77, मैं खुद 35 का हूँ, तो 76 और 35 का इंसान तो दोस्त हो सकता है। तब एक बॉर्डर मसला वो करो उससे। पाकिस्तान इसीलिए जीत पर बैठा है क्योंकि आप एक नदी है, नदी पर पुल बना लिए, ज़बरदस्ती आप ज़मीन को हथियार के दम पर रखे हो, तो कब तक रहोगे? अब देश ही दिया है तो उतना दे दो, क्योंकि आपने भी, जब APJ अब्दुल कलाम था तो आपने वो खुद इस्लामिक थे, मतलब मुसलमान, और उसको आपने उतना बड़ा उसका आस्था पर एक बोझ रख दिया कि हाँ वो चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर दे दे। जब उसका उतना आपको पूरा जनता का फैसला हो गया कि देने का, अगर वो कह देते तो हाँ दे दीजिए जाए, तो आपको अभी भी दे देना चाहिए आराम से। वो कैसे कहेंगे? वो खुद होकर राष्ट्रपति होकर एक इस्लाम से रखने वाले, वो किसी को रख देंगे तो मुझे लगता है कि वो दिल के बोझ से, उसी फैसले के बोझ से वो मर गए होंगे। ऐसा थोड़ी कहा जाता कि एक ही इंसान को उतना बड़ा डिसीजन दे दिया। हिंदू होता तो भाई कुछ कर भी पता, चलो भाई कर लिया, जो मन है कर दिया। एक तो वो मुसलमान थे और ऊपर से राष्ट्रपति थे, और उतना बड़ा डिसीजन उसको थोप दिया। जब इतना बड़ा त्याग आ ही गया तो करने में क्या है? तो थ्योरी में तो त्याग आ गया कि अगर वो कह देते तो आप दे देते, तो दे देते, तो फिर
अपने रोज़ आपकी उस सेना है, कमांडो रखे हैं, रोज़ कुछ एक एक दो हमेशा कोई ना कोई मरता रहता है बॉर्डर पर, तो आपको विधवा अच्छा लगता है? हर रोज़ आपकी देश की कोई औरत विधवा हो, बच्चे अनाथ हो, नेपाल से सेना ले जाते हो गोरखा, उसका पत्नी विधवा हो, अगर बाप का एक ही बेटा हो तो उसका वंश समाप्त हो, हर रोज़ साला आपको अच्छा लगता है वो कर्म। तो इसीलिए अभी तक रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन आप अगर बॉर्डर का मसला आप नहीं क्लियर करोगे और दुनिया को, है कि नहीं, नेपाल का गया ये ISI है, जापान का आया ये है, और अमेरिका से आया ये IC है, सबके पौती बनाओगे तो साला इतना गाली दूंगा आप लोगों को कि समझे कि नहीं, कि साला ये राम को भी माधव चौथ कहने से पीछा नहीं हटूंगा, समझे कि नहीं। इसीलिए पहले आपने बॉर्डर क्लियर कर लो, नेपाल की ओर से भी, सारे चारों चारों तरफ से भी, समझे कि नहीं। न तो आप अरने में गाछी हो, अंदर से पानी है, ऊपर अंदर हड्डी में पानी हो जाता है ना अंदर से, उसी तरह ऊपर से नीचे पानी है, ऊपर से लगता है कि बहुत हम ये है। सारे मर्दानी आप लोगों के पर्दे पर है, जितने सारे सब साला जितना एक्शन डायरेक्शन सब है, सब आपके पर्दे पर नज़र आता है, हकीकत में कुछ नहीं है। अब देखना सलमान खान की किक फिल्म, आपकी बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड नहीं है, बॉलीवुड आपका इंडिया का बायोडाटा है, बायोडाटा, समझे कि ना। आपकी सारे बायोडाटा बॉलीवुड बोलता है, आपकी देश ऐसा इतना है ना। आज के लिए इतना ही कहूँगा, और आगे अगर बॉर्डर मसला जल्दी से कुछ समाचार नहीं हुआ तो आप जानोगे कि आपके देश को क्या होता है। जय श्री कृष्ण। बॉलीवुड की बात आ गई तो आपको एक दो चार डायलॉग अब मैं भी कह देता हूँ फिल्म का, कि अमिताभ बच्चन जी का एक फिल्म है कि अंग्रेज़ों की जूते की खड़क से हिंदुस्तानी महिलाओं के पेट के बच्चे गिर जाते थे डर से, समझे कि नहीं। ऐसे बहुत से डायलॉग है कि नहीं। वो तो सचमुच को अमिताभ बच्चन भी वो सच का इंसानी है, फिल्म बना है, बोला ही है, तो आप फिल्म में लिख दोगे झूठ है तो आपको लिख देने से झूठ हो गया, सच हो गया, बात नहीं है। इंसान तो बोला है ना। अमिताभ बच्चन कोई नहीं देखा ऐसा नहीं, वो काल्पनिक का मूर्ति नहीं है वो। और आप अंग्रेज तो आपको देश को कवर किया था, गुलाम तो बनाया था। तो इसी तरह बहुत से डायलॉग है। आप रावण फिल्म देख लो, आप पुलिस ही आपकी रक्षा की भक्षक पता नहीं, जेल में ले जाकर इतना इज्जत लूटता है, बलात्कार करता है औरत का, कि बस पुलिस को देख कर ही औरत भागता है। तो आप रक्षा कौन करेगा? दाऊद इब्राहिम ही करेगा आपका देश का। क्योंकि मुसलमान को हम फिल्म देखते हैं तो मुसलमान का रक्षक गवर्नमेंट जो भी करे दाऊद इब्राहिम है, उनके ही सहारा से उसका आत्मा में बल आता है हिंदुस्तान में जीने की, नहीं तो मुसलमान जी नहीं पाते। यहाँ तक कि हम इतने सब समाचार सुनते हैं कि शाहरुख खान है, जितने मुसलमान सब, शाहरुख खान व सलमान खान, सबका नेशनलिटी चेक हर रोज़ हर इंटरव्यू पर उसका नेशनलिटी चेक किया जाता है कि हाँ भाई तुम हिंदुस्तान की वफादार हो कि नहीं। अभी तक साला इतना आत्मसम्मान हुआ, जो इतना टैक्स तीरते हैं साला, क्या उद्देश्य का सेवा करेगा आर्मी पुलिस? उस खुद साला घूस खा कर चकले चलाता है। अब इंडिया के चकले में जापान की और नेपाल की औरत तो नहीं होता है, हाँ। और चुरा छिपा कर आप खरीद कर ले जाते हैं यहाँ पर खुला बॉर्डर की तरह। मतलब आपका देश है ना, है नहीं। उतने बड़े हस्ती है शाहरुख खान साहब, मुसलमान सब हुआ, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन साला उसका हमेशा माथे पर वो कलंक ही रहेगा कि ये पाकिस्तानी का, वो लिख ही रहेगा, हिंदुस्तानी हमेशा लिखता ही रहेगा। हमेशा उसको दिल को साला छुरा मार मार कर उसका सारा देशभक्ति सारा ख़त्म कर देगा वो। अब जितने बार प्रश्न उठाओगे उतने बार डिप्रिसिएशन हो जाता है आप नेशनलिटी और उस अपनी मातृभूमि। आपकी मातृभूमि इंडिया क्यों, पाकिस्तान से कभी नहीं जीत पाओगे आप लोग, ये हमेशा लिख कर रखना। पाकिस्तान से कभी नहीं जीत पाओगे, समझे कि नहीं। जहाँ पर आप महाभारत देखो, जहाँ पर अच्छे आदमी अच्छे इंसान लाचार हो जाता है, विवश हो जाता है, समझो कि उस देश पर महाकाल हो गया, काल छा जाता है, समझे कि नहीं। तो उतना बड़ा हस्ती है, उसका टैक्स गिनने से वो घूस खाकर पुलिस क्या देश का सेवा देगा। इतना टैक्स देता है कि वो माधव
पुलिस सबका पूरा खानदान सब खरीद लेगा। एक शाहरुख खान जितना टैक्स तिरते हैं, जितना बॉलीवुड से टैक्स जाता है, तीनों खान देगा, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान। तो थोड़ा अपना लेवल में बात करना चाहिए। साला एक वर्दी पहन कर कांस्टेबल हो गया और शाहरुख खान को भी कुछ नहीं समझेगा, ना उसका बीवी को कुछ समझेगा, कोई कुछ नहीं समझेगा औरत को, समझे कि नहीं। तो आप लोगों का डीएनए है ना, और किंग खान है हावी। किंग खान का मतलब हुआ, किंग का मतलब हुआ अंग्रेज, एलिजाबेथ। खान का मतलब आपका अंग्रेज, अंगरबाज खान कौन खान था, अरबाज खान क्या था। उसके बाद अपना माँ बाप का हिंदू का डीएनए 3 हुआ। तो इसीलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में किंग खान कहता हूँ। किंग खान आपका हावी है, उसके बाद आपका हिंदू आता है आपके डीएनए में। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। जैसे ही फर्स्ट देखो, लड़के को भी आपको चुनने वाला इंस्ट्रूमेंट माना जाता है आपका देश में, समझे कि नहीं। इतना घटिया देश है। ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला भी मेरा झाट नहीं उखाड़ सकता। वो मुझे नहीं कह सकता है कि हाँ हिंदू राम जी कृष्ण जी आए तो रामायण वहाँ से, गीता वहाँ से, इंडिया को भी 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है, तो नेपाल का भी हो गया। नहीं, वो कभी नहीं कह सकते हैं। कहेंगे तो साले को जूता से मारेंगे शरीर छोड़ने के बाद, कि हाँ उसका 4 धाम जो भी है, जगन्नाथ धाम ये है, टैंगो चार्ली में देखना, अपना यहाँ जगन्नाथ धाम है, समझेंगे। सारा धर्म का संस्कृति का कचरा किया है। वो आपका अपना देश है, आप जो भी करो है नहीं, वो आपका अपना है, लेकिन ऊपर वाला नहीं कर सकते। लेकिन आज तक जो बात थी, साइकोलॉजी बीमारी था, इसलिए हम कहें। हालांकि 2 देश है तो हमारा अधर 4 धाम इधर है। जनकपुर धाम हुआ सीता मैया का, सगरमाथा हुआ, बुद्ध भगवान का हुआ, लुम्बिनी, सिद्धार्थ गौतम और पशुपतिनाथ। हमारा देश का 4 धाम है, अपना अलग है। और गीता है तो गीता चलो मानते हैं। पढ़ने में क्या जाता है, पढ़ने में तो लंदन, अमेरिका, इंडिया सारे स्टडी, मैं खुद विदेश से पढ़ कर आया हूँ, मलेशिया से। लंदन का ACC है। तो किताब पढ़ने में कुछ नहीं जाता, ज्ञान लेने में कुछ नहीं जाता है। राधे राधे, जय श्री राम।